अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। मोमिनीन किराम, हमारा आज का मौजू खाने के बारे में है। वो खाना जो बाबरकत होता है और वो खाना जो सेहतमंद होता है, वो कौन सा खाना होता है और हमें किस तरह खाना खाना चाहिए, खाने के आदाब क्या हैं और खाने के मकरूहात क्या हैं, खाने के मुस्तहब्बात क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको पहला नंबर जो है वो ये है कि जब इंसान का पेट पहले से भरा हुआ हो तो इंसान भरे हुए पेट के साथ दोबारा खाना ना खाए, क्योंकि अगर भरे हुए पेट के साथ खाने की तरफ हाथ बढ़ाएगा गोया कि वो बीमारी की तरफ हाथ बढ़ा रहा है, सेहतमंदी की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहा। लिहाजा उसको चाहिए भरे पेट के होते हुए शिकम पुर हो, इसके बावजूद वो खाना न खाए। इसके अलावा नंबर 2, इतना खाना खाए कि कुछ लुक़्मे की भूख बाकी रह जाए। यानी तीन खाने होते हैं पेट के अंदर, शिकम के अंदर। एक खाना होता है खाने का, ग़िज़ा का, एक खाना होता है सांस का, और एक खाने को खाली छोड़ना पड़ता है ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे। यानी मुकम्मल सैर होकर पेट भर कर खाना नहीं खाना चाहिए, कुछ थोड़ी सी भूख जो है ना वो बाकी रखनी चाहिए। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, हुजूर फरमाते हैं पेट भर कर खाना खाना बीमारी की इब्तदा, यानी इसको बीमारी की जड़ कहा जाता है। इन तमाम बीमारियों की जड़ यही है कि बंदा पेट भर कर हर वक्त खाना खाए, यानी कोई खाना खाली न रखे पेट के अंदर। और भूखा रहना, कुछ वक्त के लिए भूखा रहना, ये इंसान की सेहत की दवा है। बंदा कम खाए और अपने आप को भूखा भी रखे तो इससे जो है ना इंसान की सेहत बाकी रहती है। ये इंसान की दवा है, उसको डॉक्टरों के पास, तबीबों के पास नहीं जाना पड़ेगा, जो खाने के आदाब को मलहूज़ खातिर रख कर खाना खाएगा। इसके अलावा लोग बड़े शौक़ से खाते हैं गरम खाना, गरम रोटी, गरम सालन, गरम चावल और बाकी जो चीज़ें हैं, गरम गरम खाना पसंद करते हैं। मासूम फरमाते हैं गरम खाने की बरकत ख़त्म हो जाती है, खाने को पहले ठंडा होने दें, उसके बाद खाना शुरू करें। गरम खाने में बरकत नहीं होती, गरम खाने में सेहत नहीं होती। गरम खाना खाना मकरूह है और हाफ़ज़े के लिए नुकसानदेह है। यानी बंदे बार बार भूल जाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि वो ज़्यादातर गरम खाने खाते हैं। ठंडा खाना खाना सेहत के लिए मुफीद है, मुस्तहब है कि ठंडा खाना खाया जाए। गरम खाना खाना मकरूहात में शुमार होता है। इसके अलावा शादियों में जाते हैं, देखते हैं कि रोटी कटी हुई होती है किसी लोहे के औजार के साथ, मसलन छुरी के साथ रोटी को काटना ये कुफ़ार का तरीक़ाकार है। मुसलमान इस तरह नहीं करते, मकरूह है रोटी को छुरी वगैरह से काटना, इससे इज्तनाब करना चाहिए। सेहत के लिए भी मुज़र है और शरीयत में भी मकरूह है। इसके अलावा जब खाना जो है ना वो गर्म होता है या पानी गर्म होता है, चाय वगैरह गर्म होती है, तो ज़ाहिर बात है बंदे उसको फूंक मारते हैं।
खाने वाली चीज़ को, पीने वाली चीज़ को कभी फूंक ना मारें, क्योंकि फूंक मारने से जरासीम उसके ऊपर पड़ जाते हैं, लिहाजा वो सेहत के बजाय बीमारी देने लग जाता है वो खाना। उसकी वजह से बंदे के जिस्म में बीमारी पड़ जाती है, मुसीबतें आ जाती हैं, तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। लिहाजा खाने वाली चीज़ को कभी फूंक न मारें। चलते फिरते खाना न खाएं, मसलन कोई चीज़ फ्रूट वगैरह बंदा चल भी रहा है और खा भी रहा है, ये मकरूह है। बंदों की आदत होती है मसलन फ्रूट वगैरह कुछ खाया और बाकी जो बचा उसको फेंक देते हैं, ये इसराफ है और मकरूह है। रिज्क में बरकत ख़त्म हो जाती है, इस तरह मत किया करें। अगर खाएं तो मुकम्मल खाएं, कम खाकर उसको फेंक देना ये कुफरान नेमत है। इसके अलावा खाने में खाना खाते वक्त दस्तरखान पर दूसरों के चेहरों की तरफ मत देखें, ठीक है, मकरूह है। और तन्हा खाना यानी अकेले ना खाएं, दस्तरखान पर किसी को बिठा कर खाएं। तो घर में भी अगर बैठे हों तो हर कोई अपनी अपनी जगह पर खाना ले जाता है और खाता है, ये मकरूह है। अगर आप चाहते हैं कि खाने में, दस्तरखान में रिज्क में बरकत पड़े तो सबको इकट्ठे बिठाकर दस्तरखान बिछाकर खाना खाएं। इसके अलावा दूसरों के आगे अगर दस्तरखान लगा हुआ हो तो दूसरों के आगे से खाना उठाकर मत खाएं, अपने आगे से खाना खाएं, ये भी मकरूह है। और ज़्यादातर देखा जाता है मसलन शादी वगैरह पर जाते हैं, वलीमे पर जाते हैं, वलीमा खाने के लिए या किसी तकरीब में जाएं, वहाँ पर देखा जाता है जहाँ पे टेबल मेज़ वगैरह नहीं होती, यानी दस्तरखान बिछाकर लोगों को खाना खिलाया जाता है, वहाँ पे देखा जाता है जो बंदा खाना तकसीम कर रहा होता है, रोटी या सालन वगैरह, वो दस्तरखान के ऊपर पाँव रख रहा होता है, यानी दस्तरखान के ऊपर चलकर खाना तकसीम कर रहा होता है। ये बहुत बड़ा जुर्म है और कुफरान नेमत है। बिल्कुल बंदे के रिज्क में कमी पड़ जाती है और उस दस्तरखान से सेहत हासिल नहीं होती, वो खाना सेहत नहीं देता। जिस दस्तरखान पे कोई पाँव रख कर चलता रहे तो ये सरासर मकरूह है और ऐसा फेल अंजाम नहीं देना चाहिए। सबसे पहले खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना चाहिए। उस करीम रब का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें रिज्क अता किया और वक्त से पहले अता किया। इसी हवाले से उस रब का, उस राज़िक का जिसने रिज्क अता किया है, अपने करीम रब का, करीम खालिक का, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना चाहिए। बाकी जो बातें हैं इंशाअल्लाह वो अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ज़रूर बताऊँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। खुदा हाफिज़। अल्लाह ताला आपकी तमाम नेक शरी हाजात पूरी फरमाए। आमीन।